नाज़रीन, लाहौर के इलाके नवाब टाउन में एक ऐसी फुटेज सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये फुटेज क्या थी? इस फुटेज में एक जो 18 साल की बच्ची थी, ये स्कूटी चला रही थी। इस स्कूटी चलाते चलाते एक मोटरसाइकिल सवार इसके करीब से गुजरा और उसने उस लड़की से मोबाइल छीना। लड़की ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वो मोबाइल छीनते हुए मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत के दौरान कई फुट तक लड़की जो है वो उसके साथ भागते हुए गई और फिर आखिर नीचे गिर पड़ी। और गिरने के बाद बच्ची ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो खौफो हरास में मुब्तला हो गई थी। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आई, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर साथ देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वाक़े ने सबके दिल दहला दिए। सबसे पहले डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने इसका नोटिस लिया और उस बच्ची के वालिद साकिब की दरख्वास्त पर थाना नवाब टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके लिए एक खसूसी टीम भी तश्कील दी गई। उस टीम में कई अफसरान जो है वो अभी तक उस मोटरसाइकिल सवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सोसाइटी के दीगर कैमरों की मदद भी ली गई और कैमरों की मदद से उस मोटरसाइकिल को ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इस वाक़े का खुद नोटिस लेते हुए पुलिस को 8 घंटे में मुलजिम को तलाश करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद पुलिस और मुतहर्रिक हो गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की अपनी सरबराही में एक टीम जो है वो इस पर काम कर रही है। अभी मेरी जिस पुलिस एहलकारों से बात हुई, उनका ये कहना था कि इस मोटरसाइकिल को तलाश करने के लिए सबसे पहले ये कोशिश की जा रही है कि उसका नंबर किसी तरह कहीं से किसी कैमरे में आया हो, लेकिन अभी तक उनको इसके बारे में किसी तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब पुलिस जो है वो मैन टू मैन जो अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई है उस पर काम कर रही है। इसमें कार्रवाई में ये होता है कि मोटरसाइकिल सवार की कुछ तस्वीर जो है उनको क्लियर किया गया है और उसके बाद मुकामी लोगों के बयानात लिए जा रहे हैं और इस तरह पुलिस जो है वो उसका ताकुब कर रही है। इसके अलावा टीवी के जो सोसाइटी के कैमराज हैं सीसीटीवी वो, और जो सड़क से मेन सड़क के कैमरे हैं उनकी फुटेजेस भी हासिल की गई हैं। अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक पुलिस ने तकरीबन 150 के करीब जो है सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली हैं और उस शख्स के इंतहाई करीब पहुंच चुकी है जिसने ये वाक़या किया था। नाज़रीन, झपट्टे की वारदातें जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 40% कम हुई है। जो पुलिस का अपना डाटा है उसके मुताबिक गुज़िश्ता साल जो है वो 7400 के करीब मोबाइल छीनने की या झपट्टा मार के पर्स छीनने की इस तरह की वारदातें हुई थी, जो कि कम होकर इस साल तकरीबन 3400 पे आ चुकी हैं। इसके अलावा पुलिस के जो ओवरऑल क्राइम है इसमें भी 70% कमी का जो है वो पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है। और झपट्टे की वारदातें बढ़ने की एक मेन वजह यह है कि सीसीडी के आने के बाद जो है वो एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसमें क्रिमिनल्स खासतौर पर जो डकैत थे वो या तो मारे गए या अंडरग्राउंड हो गए। उसकी वजह से जो असला लेकर सड़कों पर घूमने वाली एक वारदातें होती थी पहले, उनमें वाज़ह कमी आई और अब ये झपट्टे की वारदातें जो है वो अभी भी ज़्यादा हो रही हैं। इस वजह से कि जो लोग जा रहे होते हैं तो अपने कान के साथ उन्होंने मोबाइल लगाया होता है, या जो ख़वातीन बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाती हैं उन्होंने अपने पास पर्स रखा होता है जो कि उन्होंने बाजू में लटकाया होता है और इंतहाई बेहतियाती से वो साथ जा रही होती है। तो कोई भी शख्स करीब से गुजरता हुआ उनसे वो पर्स या मोबाइल जो है वो छीन लेता है। इस तरह की एक वारदात जो है वो इकबाल टाउन के इलाके में भी हुई थी। पुलिस ने उसके मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया था। इसके अलावा झपट्टे की और भी जो वारदातें हुई उनके मुल्ज़मान को भी पुलिस ने जो है वो ट्रेस कर लिया था। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद रिशान रज़ा के मुताबिक एक टीम इस पर अभी भी काम कर रही है और बहुत जल्द इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिसने उस 18 साल बच्ची से जो है वो मोबाइल छीना था और उसके बाद एक तरह से उसकी मुज़ाहमत पर उसको एक तशद्दुद का निशाना कह सकते हैं वो बनाकर वहाँ से फरार हो गया था। पुलिस ने इसके वालिद साकिब की मुद्दत में इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया हुआ है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नोटिस के बाद अब पुलिस की जहाँ पहले एक टीम काम कर रही थी, इस वक्त पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसी वारदात को ट्रेस करना और तकरीबन 7 के करीब जो टीमें हैं वो सीसीडी, इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन विंग, वो इन सब की इस पर मुतहर्रिक हैं और इस वारदात को ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं।